तो चलिए आज के इस वीडियो में सीखते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यही है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, रैखिक समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ए और बी का हम कौन सा मान रखें कि जो यह समीकरण है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएं। तो देखिए आपको पता भी होगा कि तभी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जब हमारा क्या होता है, तीनों बराबर हो जाता है। यानी कि A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 इजकल टू C1 अपान C2। जब तीनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, तब जो होता है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और आपने ग्राफ में पढ़ा भी था क्या कि जब ग्राफ इसका बनता है अपरिमित रूप से अनेक हल का, तो क्या होता है कि एक बिंदु से जो रेखा खींची जाती है ए बी, और जब हम दूसरी रेखा सी डी खींचते हैं तो इसी बिंदुओं से होकर जाती है। यानी कि दो ही बिंदुओं से क्या होती है, दोनों रेखा खींची जाती है। तो इसमें क्या होते हैं, तो अनेक हल होते हैं। तो आपको कंडीशन भी पता हो गया और आपको ग्राफीय रूप से भी पता हो गया। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ए और बी का जो है हमें क्या बताना है, मान बताना है जिस पर यह जो कंडीशन है वो लागू हो सके। तो देखिए जो दिया हुआ हमारा समीकरण है दूसरे का पहला है, यह क्या दिया हुआ है कंडीशन, तो पहला रैखिक समीकरण दिया है 2x + 3y = 7 दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है इसमें a - b x + a + by = 3a + b - 2। दो हमें क्या दिए हुए, रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। यदि आप इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको यदि आप मान लें समीकरण 2, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके जो हमें हल बताने हैं, कौन सा हल बताना है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हमें बताने हैं। तो समीकरण 1 को a1x + b1y + c = 0 से, तथा समीकरण 2 को a2x + b2y + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे जो हमें a1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जो हमारा b1 है वह क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और जो हमारा c1 है वह क्या मिलेगा, तो -7 मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि c1 को जब हम इधर लाएंगे क्या होगा, -7 हो जाएगा। तो c1 क्या मिलेगा, -7। यह जो हमें मिला है a1 b1 और c1 का मान किससे मिला है, तो समीकरण 1 से। और समीकरण 2 से जो है हमें a2 b2 और c2 का मान मिल रहा है। a2 का मिल रहा है हमें क्या, a - b, क्या मिल रहा है, a - b। और जो हमारा b2 है वह क्या मिल रहा है, a + b। और जो हमारा c2 है, क्या है c2, उसका मान क्या है, -3a + -2। अब ये नहीं कि आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाइएगा, माइनस यहाँ पे नहीं लगेगा, पूरे पर माइनस लगेगा। क्यों, क्योंकि जब हम इन सभी को इधर पक्षांतर करेंगे तो यह जो हमारा प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, और यह माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप उसको पक्षांतर करेंगे। और नहीं यदि पक्षांतर करते हैं तो उसी तरह से लिख दीजिए c2 = कोष्टक से पहले आप लिख दीजिए -3a + b -
2। तो यहाँ से हमें A1 B1 C1 सबका मान हमें मिल गया है। अब आपको पता है कि जब अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, कि जब हमारा तीनों जो है क्या हो, बराबर हो। A1 अपान A2, B1 अपान B2 बराबर होता है क्या, C1 अपान C2। जब तीनों बराबर होते हैं तब जो होता है हमारा क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यदि आप लिखें तो हमें क्या मिलेगा, A1 हमें मिलेगा 2, A2 हमें मिलेगा A माइनस B बराबर B1 हमारा क्या है 3, और जो हमारा B2 है क्या है A प्लस B बराबर, और उसके बाद से क्या है C1 है -7, और जो हमारा C2 है क्या -3A प्लस B -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 अपान 3A प्लस B -2, यही होगा। अब तो यहाँ पहले और दूसरे को बराबर लेके चलें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, A और B की कुछ वैल्यू मिलेगा। फिर यदि हम जो हमारा दूसरा चरण है और तीसरे चरण को लेकर चलेंगे तो यहाँ से भी एक हमें A और B का वैल्यू मिलेगा, नहीं वैल्यू मिलेगा तो एक हमें समीकरण मिलेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है, प्रथम व दूसरे चरण से, तो पहला है क्या हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 2 अपान A माइनस B इजकल टू 3 अपान A प्लस B। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा होगा। तिर्यक गुणा आप जानते हैं कि इसके हर से इसके अंश में और इसके हर से इसके अंश में गुणा, तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 2B इजकल टू 3A माइनस 3B होगा। जब हम मल्टीप्लाई किए तो इतना मिला। अब क्या करेंगे, जो हमारे सजातीय पद हैं उनको हम एक पास लिखें तो क्या हो जाएगा 2A माइनस 3A प्लस 2B प्लस 3B इजकल टू 0। अब दोनों को हम जोड़ने वाला तो जोड़ना है, घटाने वाला तो क्या करना है, घटा लें। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा -A और यह हो जाएगा प्लस 5B इजकल टू 0, यानी कि हम प्लस वाली को पहले लिखें तो 5B माइनस A इजकल टू 0। तो यहाँ से देखिए बन रहा समीकरण 1। देखिए जब हम प्रथम और द्वितीय चरण को लिए हैं, इसको और इसको, अब हम लेंगे क्या दूसरे चरण को और तीसरे चरण को। तो देखिए यहां से हमें क्या समीकरण मिलता है, दूसरे व तीसरे चरण से। तो दूसरा क्या है हमारा, तो 3 अपान A प्लस B इजकल टू 7 अपान 3A प्लस B माइनस 2। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो तिर्यक गुणा होगा, A प्लस B का मल्टीप्लाई 7 से होगा और 3 का मल्टीप्लाई इन सभी में होगा 3A प्लस B और -2 में। तो क्या हो जाएगा 9A प्लस 3B माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7A प्लस 7B। अब क्या करेंगे हम, जो सजातीय पद उनको एक पास करेंगे तो क्या हो जाएगा 9A प्लस उधर है तो -7A प्लस 3B माइनस 7B इजकल टू 6। प्लस में था तो उधर क्या होगा सॉरी माइनस में तो उधर प्लस में, तो क्या मिलेगा हमें समीकरण, तो 2A माइनस 4B इजकल टू 6। यहाँ पे यदि हम 2 को कॉमन ले लें और उधर भेजा जाए तो क्या हो जाएगा A माइनस 2B इजकल टू 6 अपान 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3, क्या मिलेगा हमें 3। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला A माइनस 2B इजकल टू 3। तो यहाँ से जो हमारा समीकरण बन रहा है क्या, तो समीकरण नंबर 4। अब देखिए इस समीकरण 4, तो अब यहाँ पे जो दो समीकरण बन रहे हैं समीकरण 3 और समीकरण 4, तो इनमें जो A और B है इनकी वैल्यू को हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला विलोपन विधि और दूसरा
प्रतिस्थापन विधि। तो आप अपने सुटेबल के अनुसार किसी एक विधि से ए और बी का जो है मान निकाल लीजिए। तो चलिए हम विलोपन विधि से जो है इनका मान निकालते हैं। किसके द्वारा? विलोपन विधि से। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले ध्यान देते हैं गुणांक का, क्योंकि गुणांक इसमें महत्वपूर्ण होता है। यदि गुणांक बराबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? उसके गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं। आप समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? ए, और ए यहाँ पे क्या है? ए का गुणांक 1 है और यहाँ पे भी ए का गुणांक 1 ही है। तो देखिए एक गुणांक जो एक चर पद है इनका गुणांक क्या है? सेम है। तो देखिए कैसे ये विलुप्त होगा? यह ऋणात्मक और यह धनात्मक, यानी कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को जब हम जोड़ेंगे तो ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहीं से हम पता कर लिए कि समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को जो हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5b माइनस ए इजकल टू 0, और यह जो हमारा क्या है? ए, तो यहाँ पे क्या है? प्लस ए है तो प्लस ए, और ये क्या है? माइनस 2b, और यहाँ पे क्या है? इजकल टू 3। यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? तो जोड़ रहे हैं तो इसमें चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा आपको? तो 3b, और यह a और माइनस से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 3। तो यहाँ पे b इजकल टू हमें क्या मिलेगा? 3/3 यानी कि 1। तो यहाँ से देखिए आप b की वैल्यू जो है आप प्राप्त किए हैं क्या? 1। तो जब आपको b की वैल्यू मिल गई है तो इस b का जो मान है इस समीकरण 3 या 4 में हम रखेंगे तो a का भी मान हमें मिल जाएगा। तो समीकरण 3 में b का मान रखने पर रखेंगे तो क्या है हमारा 3? 5b माइनस ए इजकल टू 0। तो यहाँ पे 5 इंटू 1 माइनस ए इजकल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? माइनस ए इजकल टू -5, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ए की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी? ए इजकल टू 5। देखिए यहाँ से हमें ए का मान क्या मिला है? तो 5 मिला है, और बी का जो मान मिला हमें क्या मिला है? तो 1 मिला है। तो इस प्रकार से जो है हमने बी का और ए का मान निकाल लिया। यानी कि जो हमारा दिया गया समीकरण या 2x + 3y = 7 और यह समीकरण है, इसमें जो हम ए और बी का मान रखेंगे तो जो समीकरण बनेगा इस समीकरण का जो हल होगा वह क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का जो दूसरा है उसको। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो यही है, दे रहा है इसमें दूसरे में कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इसमें क्या पूछा है कि इनका जो रैखिक समीकरण है इसका जो हल निकालेंगे, इसका जो हल होगा कोई नहीं है। तो देखिए इसका जो समीकरण दिया हुआ है 3x + y = 1, और दूसरा दिया है 2k - 1 कोष्टक बंद में लिखा है, उसके बाद से x + k - 1 y = 2k + 1। यही हमारा समीकरण दिया हुआ। जिस प्रकार से यह क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले हम क्लीन करते हैं। यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इसको हम क्लीन करते हैं। तो देखिए जो दूसरा प्रश्न है उसमें जो पहला समीकरण दिया है क्या दिया है? तो 3x + y = 1, और दूसरा जो समीकरण दिया है क्या दिया है? 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1, यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे? इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे आप समीकरण 2।
क्यों मान रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया है कि रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। जब हम k की ऐसी वैल्यू रख रहे हैं कि इसका जो रैखिक समीकरण का हल होगा वो कोई नहीं होगा, तो सबसे पहले हम पता करेंगे a1 a2 की वैल्यू को। तो यहाँ पे दिया हुआ समीकरण एक को a1x प्लस b1y प्लस c से तथा समीकरण दो को a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? समीकरण एक से तो जो हमारा a1 है इसका मान क्या मिलेगा? 3। जो हमारा b1 है उसका मान क्या मिलेगा? 1। और जो हमारा c1 है उसका मान क्या मिलेगा? तो -1। समीकरण 2 से देखिए, तो समीकरण 2 से जो हमारा a1 है क्या मिल रहा है? 2k-1। और जो हमारा b2 है उसका मान हमें क्या मिल रहा है? k-1। और जो हमारा c2 है उसका मान क्या मिल रहा है? 2k+1। यही मान हमें मिल रहा है। देखिए यहाँ पे है, हमें पता है कि दिए गए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है, यानी कि जो इसका मान मिलेगा क्या? a1/a2 बराबर होगा किसके? b1/b2 के। लेकिन जो c1/c2 होगा वह बराबर नहीं होगा इन दोनों के, तभी तो इसके जो हल होंगे वह नहीं होंगे। तो यहाँ से जब हम मान रखेंगे a1/a2 का, तो क्या होगा? हमारा समीकरण बनेगा a1 है हमारा 3 और जो हमारा a2 है क्या? 2k-1। b1 हमारा क्या दिया हुआ है? तो 1। और जो b2 दिया है क्या? k-1। और यहाँ पे हम यदि इन मानों को रखते हैं तो c1 है हमारा -1 और c2 है हमारा 2k+1। तो देखिए यहाँ से भी हम क्या निकालेंगे? तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने पहले निकाला था। तो यहाँ से क्या करेंगे? तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण से, किससे? तो प्रथम व द्वितीय चरण से दोनों बराबर है, यानी कि 3/2k-1 = 1/k-1। तो इनका क्या होगा? तिर्यक गुणा होगा। तिर्यक गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 3k-3 = 2k-1। यही होगा जब इनका आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो सजाती उसको एक पास रखें, तो क्या हो जाएगा? 3k - 2k = -1 और +3 मिलके क्या हो जाएगा? तो +2। तो इस प्रकार से जब हम 3k और -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? k। तो क्या मिलेगा हमें? k = 2। तो देखिए यहाँ से हमें स्पष्ट रूप से क्या मिल गया? k का जो मान मिला है क्या? k = 2। यानी कि इस समीकरण में जो है जब हम k = 2 रखेंगे तो जो दिया गया समीकरण होगा इसका कोई हल नहीं होगा। तो देखिए कितनी आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर दिए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी से सपोर्ट कीजिए जिससे कि हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर गेन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।